मस्ट हैव एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। जिंदगी के 10 ऐसे एक्सपीरियंस जो जितनी भी आपकी जिंदगी बची है, जिंदगी शुरू हुई है, मिड पे है, कर लेनी चाहिए। एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए उनको। देखिए, वैसे तो मैं बता दूं कि मस्ट वॉच, मस्ट हैव, मस्ट विजिट, मस्ट ईट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी एक सी नहीं होती है, हर किसी का सफ़र एक सा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर कर सकते हैं तो ये बड़े 10 इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं जो आज के शो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। टेन मस्ट हैव एक्सपीरियंसेस अगर कर सकते हैं तो जो 10वें नंबर पर है ना, सबसे बोरिंग है और पूरा इंस्टाग्राम इससे भरा हुआ है और इसको कहते हैं सोलो ट्रिप। लेकिन एक सोलो ट्रिप अपनी जिंदगी में हर इंसान को लेनी चाहिए। ये वो इंसान कह रहा है आपसे जिसे ट्रिप करना, ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे कुछ खास पसंद नहीं है ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे ना ट्रैवल करना एक सबसे आसान एस्केप लगता है। लेकिन फिर भी मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई बार सोलो ट्रैवल किया है, नॉट फ्रॉम द लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब लेजर के लिए नहीं, किसी ना किसी काम से, और फिर वो वर्क कम सोलो ट्रिप की तरह बन गया। एक बार मैं मेरे पासपोर्ट के लिए गई थी, तो मैं 4 दिन हैदराबाद अकेली रही थी और हैदराबाद मैंने अकेले घूमा था, पूरा हैदराबाद अकेले घूमा था। कुछ पल मैंने एंजॉय किए, कुछ पल लगा कि यार कोई साथ होता तो और भी अच्छा होता। लेकिन वो 4 दिन जब मैं खुद के साथ रही, अच्छा लगा। ये ब्रेक 6 महीने में एक बार हर इंसान को ले लेना चाहिए, अगर आप ले सकते हैं तो। और मैं यहाँ अगर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भाई सोलो ट्रिप मुफ्त में तो होती नहीं है, पैसा लगता है, खर्चा होता है। नंबर 9 पर है, कुछ इसी से मिलता जुलता है, सिटिंग इन साइलेंस नियर अ वाटर बॉडी। वो कोई एक बीच हो सकता है, लेक हो सकती है, या फिर आपको सच बात बताऊं, आप स्विमिंग पूल के नज़दीक भी बैठेंगे ना अगर साइलेंस में। दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली लव। पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि पहले मुझे बहुत डर लगता था पानी से, फिर मैंने स्विमिंग सीखी और उसके बाद से मैंने रियलाइज़ किया कि पानी में वो जो कामिंग इफेक्ट होती है ना, वो एक डायलॉग है ना करीना कपूर का कि उफ, पानी का काम पानी ही कर सकता है, तो बिल्कुल वैसे ही एक अलग सी कामनेस आपको मिलती है पानी के नज़दीक बैठने से। मुझे अगर मौका दिया जाए ना, और मौका क्या दिया जाए, मैंने तो सोच रखा है क्या आने वाली ज़िंदगी में एक ऐसा घर बनाऊंगी जो कि एक बीच के किनारे पर होगा, या फिर वहाँ से पानी ज़रूर दिखाई देता होगा, और फिर वहीं से मैं आपके साथ ये शो किया करूँगी, लाइट्स ऑफ एंड माइक ऑन। नंबर 8 पर है, स्पेंड टाइम विद योर फादर। बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने ना ऐसे एक्सप्लिसिटली कभी बैठ के अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन अगर मैं यूं कहूँ तो मेरे पास मेरे पापा की बहुत सारी यादें हैं। मेरे पापा आज भी इस दुनिया में हैं, हमारे साथ हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पिताजी की अपब्रिंगिंग में रही हैं, और मेरे पिताजी ने हमें बहुत अच्छा बचपन दिया है, तो मेरी बहुत सारी यादें मेरे पापा के साथ में हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं मेरे पापा की रेप्लिका हूँ, मतलब मैं उनकी बिल्कुल रेप्लिका हूँ। तो अगर आप ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे हैं कि आप थोड़ी देर अपने पिताजी के साथ वक्त बिता सकते हैं, खासकर आदमियों को कह रही हूँ। नंबर 7 पर जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मेरा बचपन है। आप, आपके बच्चे और आपके माता पिता एक ही छत के नीचे रहें, और यहाँ माता पिता से मेरा मतलब है नाना नानी भी। ये एक्सपीरियंस आप के लिए देखिएगा सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा लाइफ का। आजकल क्या है ना कि ज़िंदगी बड़ी दौड़ती भागती है, कोई भी इंसान ना अपने परमानेंट एड्रेस पे तो रह ही नहीं रहा है। मतलब हम तो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, हम रहते हैं किसी और के घर में रेंट पर, तो हम किसी और के परमानेंट एड्रेस को अपना टेम्परेरी एड्रेस बना के रह रहे हैं, और हमारे माता पिता किसी और शहर में रहते हैं। साल में 6 महीने में 1 हफ्ता ऐसा निकाल सकते हैं जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहें, या उन्हें बुला सकते हैं अगर वो आना चाहें, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करिए। नंबर 6 पर ये मैं करना चाहती हूँ, रेंट अ कार दैट यू कैन नॉट अफोर्ड। पता है, जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार पूरी कर लेने के बाद में
आपको उनका कोई मोल नहीं होता है। और गाड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा ही खर्चा है। जब आप एक किसी बड़ी महंगी सी गाड़ी में बैठ लेते हैं ना, जिसे आप कभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बस उसके बाद में वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। आई डो नॉट नो मेरी कौन सी ऐसी कार होगी, बट आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। बट ये एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है। कहीं ट्रिप पर जाए ना तो एक ऐसी कार ज़रूर रेंट कीजिएगा जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते और उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। अच्छा, ये जो अगला मैं आपको बता रही हूँ, ये है गेट क्रैश अ वेडिंग एट योर ओन रिस्क। ये मैंने एक्चुअली किया है। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें रूल तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मेरे लिए भाई रूल्स तोड़ना ना, तौबा तौबा तौबा। वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत गत्सी हूँ, लेकिन मैं ये उल्टे काम बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। एक बार मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ में ऐसा किया था, या यूँ कहूँ कि मुझसे करवाया गया था। उफ, पूरी शादी में ना मेरी जान निकली रही और एक दो मुझे जानकार भी मिल गए, लेकिन कैसे ना कैसे हम बच गए। लेकिन ये एक्सपीरियंस ज़रूर से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा लॉजिक से अगर मैं बोलूँ आपको ना, तो गेट क्रैश कर रहे हैं ना अगर किसी वेडिंग को, तो एक ही प्लेट में खाइए यार। क्योंकि क्या है ना, आजकल प्लेट्स बड़ी महंगी होती हैं और खर्चा तो बेचारे बेटी के बाप को ही उठाना पड़ता है, इसलिए। ये वाला एक्सपीरियंस ना मैंने तो नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए बहुतों ने किया है। वेटिंग फॉर आवर्स टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ योर क्रश। While growing up, during my teenage, I was a crush of a lot of boys. Okay. और मैं उन लड़कियों में से हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी जाते हैं ना तो आपका एक क्रश होना चाहिए। Nothing dirty about it. Everything platonic, everything lovely about it. Affectionately आपका कोई क्रश होना चाहिए। आप चाहें तो आप उस क्रश को बता भी सकते हैं कि भाई मुझे तुम पर बड़ा क्रश है। ये ना, ये जिंदगी का एक वो वाला हिस्सा है जिसमें एक बड़ी अजीब सी ऑनेस्टी है, एक अलग किस्म की ऑनेस्टी है। जैसे जिम में मैं वर्कआउट करती हूँ, तो मैं ना हर थोड़े टाइम में अपना एक क्रश बना के रखती हूँ कि ये मेरा क्रश है। उससे आप देखिएगा, आपका वो जो कुछ पल होते हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। अगला एक्सपीरियंस जो इंसान को होना ही होना चाहिए, नहीं रे बाबा, किसी को भी ना हो, हार्ट ब्रेक। मुझे ऐसा लगता था कि दिल का काम ना सिर्फ खून पंप करना है पूरी बॉडी में, और ये जो बॉलीवुड है ना, इसने ये फालतू का ये नोशन बना दिया है दिल के गाने बना बना के। लेकिन जब मेरे साथ एक्चुअली मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, तब आई रियली फेल्ट द पेन। वाकई में ऐसा वक्त हुआ था कि आई यूज्ड टू होल्ड माई चेस्ट विद बोथ माई हैंड्स एंड आई कुड फील द पेन। और मुझे ना बहुत गहरी सांस लेनी पड़ती थी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, अपनी धड़कन को कंट्रोल करने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिफिकली भी कई जगह मैंने ऐसा डॉक्टर्स को कहते सुना है कि येस, व्हेन यू गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक, योर हार्ट एक्चुअली फील्स दैट पेन। नंबर 2 पर है। अरे कितनी जल्दी निकल गया ना। तो मैंने नंबर 10 पे बताया था सोलो ट्रिप। नंबर 9 पर बताया था कि किसी एक पानी की जगह पर बैठ के साइलेंस में आप बैठिए, अपने साथ वक्त गुजारिए। नंबर 7 पर बताया था अपने पिताजी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसके अलावा नंबर 6 पर बताया था कि 3 जनरेशन एक साथ एक ही छत के नीचे रहें कुछ वक्त के लिए। फिर नंबर 5 पर बताया था एक ऐसी गाड़ी को रेंट आउट कीजिए जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर नंबर 4 पर बताया था कि एक वेडिंग को गेट क्रैश कीजिए, या कोई पार्टी भी हो सकती है। नंबर 3 पर मैंने आपको बताया था, नहीं नंबर 4 पर मैंने आपको बताया था कि आपकी क्रश को आप उसका एक ग्लिम्स लेने के लिए कुछ वक्त के लिए इंतज़ार कीजिए, घंटों इंतज़ार कीजिए। अगर पॉसिबल है तो कभी करके देखिए, बड़ा मज़ा आता है। नंबर 3 पर हार्ट ब्रेक। यार एक बार तो सभी को एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। एक्चुअली आप अगर किसी इंसान से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो वो आपका दिल तोड़ेंगे भी ना, तो भी आप कभी उनके लिए बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, दिल से आह भी नहीं निकलेगी, दिल से आह ही निकलेगी हमेशा उनके लिए। नंबर 2 पर है हेल्प समवन। किसी की बिना किसी
रिटर्न या फिर बिना किसी फायदे की सोच के किसी की हेल्प करके देखिए। और खासकर पता है क्या होता है, इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके इंटर्न्स हैं, उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा समझ के उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए जितना आपके बस में है। मुझे पता है हम सभी एक कंपनी के अंडर में काम करते हैं, कुछ चीज़ों में हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। सबसे आसानी में अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना, दैट पर्सन कुड बी योर सबॉर्डिनेट। ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, विद लव, एंड ट्राई टू बी दैट पर्सन जिसकी आपको एक वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो 10 मस्ट हैव एक्सपीरियंसेस में नंबर 1 पर क्या होगा? नंबर 1 वाला एक्सपीरियंस मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप सोच के बताइए। अगर मेरे पास यहाँ पे 5-6 कमेंट आ जाते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में फिर मैं मेरी तरफ से बताऊंगी कि वो कौन सा नंबर 1 पर होगा मस्ट हैव एक्सपीरियंस। मुझसे आप जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका कि नाम है रिक्रिएट विद मी। आप इस शो को, लाइट्स ऑफ माइकॉन को स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। लाइट्स ऑफ माइकॉन के नाम से सर्च कीजिएगा और फिर वहां पर मुझे फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश करती रहूंगी कि ये स्क्रीन की दुनिया में एक ये जो ऑडियो का मज़ा है, ये आपके लिए संडे से थर्सडे तक लाती रहूं। कोशिश एक बार इसलिए कह रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि क्या है ना कि प्रॉमिसेस यानी कि वादों के टूटने का डर ज़्यादा रहता है, कोशिशें फिर भी कामयाब हो जाती हैं। अभी के लिए लाइट्स भी ऑफ, माइक भी ऑफ। यहाँ से है जाना, वापस लौट कर यही है आना, क्योंकि और कहाँ है जाने जाना।